वेलकम बैक टू टेस्ट स्टडी। आज हम देखेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस का लेक्चर नंबर 4 यानी क्लास 4 होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कमर्शियल बैंक एंड ए कोऑपरेटिव बैंक। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें देखते हैं क्या बता रहा। कमर्शियल बैंक्स आर फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए कमर्शियल बैंक है, वाइल कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए है। कमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय RBI while cooperative banks are regulated by the NABARD. Commercial banks operate नेशनल पूरा ऑल इंडिया में ऑपरेट होता है, while cooperative banks are operated locally। तो ये ज़्यादातर रूरल में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ए पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक क्या है? ए बैंक दैट प्रोवाइड्स ओनली पेमेंट सर्विसेज, ए बैंक दैट प्रोवाइड्स लोन्स एंड डिपॉजिट्स, ए बैंक दैट प्रोवाइड डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, नन ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा ए बैंक दैट प्रोवाइड्स ओनली पेमेंट सर्विसेज। सिर्फ वो पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या कहते हैं? पेमेंट बैंक कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड, नेम 3 पेमेंट बैंक्स इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन कौन सा है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। लघु वित्त बैंकों की क्या भूमिका होती है? तो इसमें देखते हैं क्या आंसर है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड सेक्शन। तो आंसर हो जाएगा ए। टू प्रोवाइड लोन्स टू लार्ज कॉर्पोरेशंस, ए नहीं होगा। टू रेगुलेट पेमेंट्स बैंक, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू अंडरस्टैंड एंड अनडिजर्व अंडर सर्व्ड सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा लघु वित्त बैंक है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर हो जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPA। NPA का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन प्रायोरिटी एसेट, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट, नॉन ऑफ द। तो आंसर हो जाएगा ए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये NPA उस को लोन को कहते हैं यदि कोई कंपनी लोन लेती है, या कोई भी कंपनी या पर्सन कोई लोन लिया, कोई पर्सन यदि लोन लिया तो वो यदि पेमेंट नहीं कर पाया तो उसको डिफ़ॉल्ट हो जाता, तो वो क्या हो जाता है, लोन का जो अमाउंट हो जाती है NPA में चला जाता है। तो इसी को NPA कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? द रेट एट विच RBI लेंड्स टू बैंक, द रेट एट विच बैंक्स लेंड टू कस्टमर्स, द रेट एट विच बैंक्स लेंड टू RBI। तो ये क्या कह रहा है कि द रेट एट विच RBI लेंड्स टू बैंक। तो क्या कर रहा है, RBI बैंक को जो जिस रेट पर पैसे देती है बैंक को, उसको कहते हैं रेपो रेट। तो आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। द रेट एट विच बैंक्स लेन टू कस्टमर, ए नहीं होगा। कस्टमर को जो जिस रेट पर देती है वो नहीं होगा। रेट एट विच बैंक्स लेन टू RBI, तो इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेट एट विच RBI लेंड्स टू द बैंक, यानी जिस रेट पर RBI बैंक को लोन देती है या पैसा देती है उसको रेपो रेट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या हो जाएगा कि बैंक देती है एट द रेट एट विच RBI बोरोज फ्रॉम द बैंक, यानी बैंक से RBI पैसा जो लेती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, यानी आंसर ये हो जाएगा। तो 9th में देखते हैं क्या है, व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। फंड आधारित उधार दर की सीमांत लागत क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या है, द मिनिमम इंटरेस्ट रेट बिलो विच बैंक्स कैन नॉट लेंड। तो द मिनिमम इंटरेस्ट रेट एवव विच बैंक्स कैन नॉट लेंड बिलो एवव एंड द रेट एट विच RBI लेंड्स टू द बैंक। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा, यानी आंसर ए हो जाएगा, द मिनिमम इंटरेस्ट रेट बिलो विच बैंक्स कैन नॉट लेंड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ KYC प्रोसेस। KYC का प्रोसेस का उद्देश्य क्या होता है बैंक के द्वारा? टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर्स, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बोथ A एंड B। तो इसमें आंसर हो जाएगा A एंड B आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर, कस्टमर का आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं, जैसे आधार कार्ड अभी यूज होता है, आधार कार्ड या पैन कार्ड के थ्रू, और फिंगरप्रिंट लेते हैं, तो इसके अनुसार वो KYC कराते हैं। उसके बाद टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, यदि उस अकाउंट को यदि कोई दूसरा यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है,
तो क्या वो अकाउंट होल्डर को बुलाया जाता है, उसके बाद केवाईसी कराया जाता है। यदि वो पर्सन नहीं होता है तो क्या अकाउंट को बंद किया जाता है। इस कारण से फ्रॉड के लिए भी, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी, कस्टमर को आइडेंटिटी चेक करने के लिए भी केवाईसी कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बैंक एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। विश्व बैंक के व्यापार करने में आसानी रिपोर्ट का विषय क्या है। द टू रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन बिजनेस रेगुलेटरी regulations, to promote digital banking, to regulate global banks, none of the above। तो आंसर ए हो जाएगा, टू बैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन बिजनेस रेगुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 12, विच बैंक लॉन्च इंडिया फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग यूनिट इन 2022। 2022 में किस बैंक ने भारत की पहली डिजिटल बैंकिंग इकाई लॉन्च की। तो SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। तो आंसर हो जाएगा SBI बैंक। SBI बैंक 2022 में फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग यूनिट लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। UPI का उद्देश्य क्या है। टू एनेबल इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, टू रेगुलेट डिजिटल पेमेंट्स, टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजैक्शन। तो तीनों सही है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द भारत बिल पेमेंट सिस्टम, BPSS। भारत बिल पेमेंट सिस्टम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया था। भारत बिल भुगतान प्रणाली BPPS किस संगठन ने लॉन्च किया। तो आंसर हो जाएगा NPCI। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जन धन योजना। जन धन योजना का उद्देश्य क्या है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू ऑल हाउस होल्ड्स, टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग, टू रेगुलेट रूरल बैंक्स, नन ऑफ देम। तो जन धन योजना का यही ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू ऑल हाउस होल्ड्स को फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी उसमें अकाउंट ओपन करके उसमें 1000 मतलब जीरो बैलेंस पर वो अकाउंट ओपन होता है, उसके बाद वो पैसा जमा कर सकते हैं। व्हाट इज द फिक्स डिपॉजिट, FD क्या है। ए डिपॉजिट विथ ए फिक्स इंटरेस्ट रेट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। ये सही हो सकती है। डिपॉजिट विथ ए वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, ए लोन गिवन बाय बैंक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए डिपॉजिट ए फिक्स इंटरेस्ट रेट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। कुछ समय के लिए, कुछ समय सीमा, उस समय 2 साल 3 साल 4 साल, वो फिक्स डिपॉजिट के अनुसार होता है। फिक्स इंटरेस्ट भी मिलता है, फिक्स भी मिलता है, फिक्स्ड अमाउंट है। यानी यदि 1 लाख रुपया है उसको हम क्या कर देंगे, 4 ईयर्स के लिए हम फिक्स कर देंगे। लेकिन बैंक क्या करेगी, इस पर इंटरेस्ट देगी, वो भी फिक्स्ड इंटरेस्ट देगी, फिक्स इंटरेस्ट रेट देगी, यानी फिक्स इंटरेस्ट रेट वो देगी। तो इसी को क्या कहते हैं, FD कहते हैं। व्हाट इज ए रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या है। ए डिपॉजिट वेयर ए फिक्स्ड अमाउंट इज इन्वेस्टेड मंथली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। ए डिपॉजिट विद ए वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, ए लोन गिवन बाय बैंक्स। तो आंसर हो जाएगा ए डिपॉजिट वेयर ए फिक्स्ड अमाउंट, यानी कस्टमर क्या करता है कि फिक्स्ड अमाउंट वो क्या डिपॉजिट करता है बैंक में, यानी वो 10,000 कर रहा है पर मंथ। यदि उसके अनुसार होता है कि कितना वो कर सकता है, 500, 1000 इन्वेस्ट मंथली फॉर ए फिक्स पीरियड, वो भी फिक्स पीरियड के लिए इन्वेस्ट करेगा। तो इसको क्या कहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट का पर्पस क्या है। टू अर्न इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, यानी जो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, पैसा जमा करते हैं, उस पर इंटरेस्ट कमाना। टू फैसिलिटेट डेली ट्रांजैक्शन करने के लिए। टू प्रोवाइड लोन्स, ये नहीं हो सकता है, ये बैंक करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या देखें, व्हाट इज द करेंट अकाउंट। एक करेंट अकाउंट क्या होता है। तो पहले देखे थे फिक्स अकाउंट, सेविंग अकाउंट देखे थे। सेविंग देखेंगे, करेंट अकाउंट बहुत टाइप के होते हैं। तो एन अकाउंट और बिजनेस टू मैनेज डेली ट्रांजैक्शन, अकाउंट फॉर इंडिविजुअल्स टू सेव मनी, एन अकाउंट फॉर फिक्स डिपॉजिट। तो आंसर हो जाएगा ये एन अकाउंट फॉर बिजनेसेस टू मैनेज डेली ट्रांजैक्शन के लिए वो क्या करते हैं, करेंट अकाउंट का यूज करते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। टू होल्ड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये सही है। टू होल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट, टू मैनेज सेविंग अकाउंट्स। तो क्या है कि इसका कि आंसर ये हो जाएगा, टू होल्ड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या होता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट होता है जो यदि आप शेयर खरीदते हैं तो डीमेट अकाउंट के थ्रू ही खरीदते हैं। जैसे थर्ड पार्टी है, जीरोधा, ग्रो,
ये सब है, थर्ड पार्टी है। तो इसके थ्रू आप अकाउंट खोलते हैं, डीमैट अकाउंट, तो आप शेयर बाई एंड सेल कर सकते हैं। तो वही है टू होल्ड शेयर्स, यानी आप शेयर रख सकते हैं एंड सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं, क्योंकि आप मोबाइल या लैपटॉप से यूज कर सकते हैं। तो ये क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है। तो इसी को शेयर एंड बाय सेल करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलते हैं, ओपन करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।